आस्था के सबसे बड़े पर्व चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड पूरी तरह तैयार है। यात्रा मार्ग पर इस बार 1250 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। इनमें से 92 कैमरे सीधे धाम परिसरों में नजर रखेंगे, जबकि बाकी कैमरे पूरे यात्रा रूट पर हर गतिविधि पर पैनी नजर बनाए रखेंगे। 80 आपदा टीमें होंगी तैनात। 1250 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों से निगरानी। यात्रा मार्ग पर 15 ड्रोन रखेंगे नजर। सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि आसमान से भी सुरक्षा का कड़ा पहरा होगा। कुल 15 ड्रोन लगातार यात्रा मार्ग की निगरानी करेंगे। हरिद्वार में 4, टिहरी में 2, उत्तरकाशी में 3 और चमोली रूट पर 2 ड्रोन तैनात रहेंगे। ये ड्रोन भीड़ प्रबंधन, ट्रैफिक कंट्रोल और आपात स्थिति में तुरंत रेस्क्यू के लिए मददगार साबित होंगे। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पार्किंग की बड़ी चुनौती से निपटने के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। इस बार 45,000 से ज्यादा छोटे बड़े वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है, ताकि यात्रा मार्ग पर जाम की स्थिति न बने और श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना न करना पड़े। प्रशासन ने यात्रा मार्ग को 16 जोन, 43 सुपर जोन और 149 सेक्टर में बांट दिया है। हर जोन में अलग अलग जिम्मेदारियां तय की गई हैं। यात्रा शुरू होने से 7 दिन पहले ही सुरक्षा बलों की तैनाती सुनिश्चित कर दी जाएगी, ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। यात्रा के दौरान सबसे बड़ी चुनौती होती है डेंजर जोन, बॉटल नेक और ब्लैक स्पॉट। इस बार प्रशासन ने 52 बॉटल नेक पॉइंट्स की पहचान की है, जहां अक्सर जाम और भीड़ का दबाव बनता है। इनमें उत्तरकाशी में 5, टिहरी में 6, हरिद्वार में 5, रुद्रप्रयाग में 16, चमोली में 10, पौड़ी गढ़वाल में 2 और देहरादून में 8 पॉइंट शामिल हैं। 45,000 वाहनों की पार्किंग, 16 जोन, 43 सुपर जोन, 149 सेक्टर। इसके अलावा 109 लैंडस्लाइड जोन भी चिन्हित किए गए हैं। टिहरी में सबसे ज्यादा 50 क्षेत्र हैं जहां भूस्खलन का खतरा रहता है। उत्तरकाशी में 20, रुद्रप्रयाग में 13 और चमोली में 18 लैंडस्लाइड जोन चिन्हित किए गए हैं। वहीं पौड़ी और देहरादून में सबसे कम ऐसे क्षेत्र हैं। दुर्घटना संभावित 274 पॉइंट भी चिन्हित किए गए हैं, जिनमें हरिद्वार में सबसे ज्यादा 59 पॉइंट शामिल हैं। इन सभी जगहों पर चेतावनी बोर्ड लगा दिए गए हैं और अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की जा रही है, ताकि किसी भी हादसे को टाला जा सके। आपदा से निपटने के लिए इस बार 80 आपदा टीमें तैनात रहेंगी। ये टीमें हर वक्त अलर्ट मोड में रहेंगी और किसी भी इमरजेंसी में तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू करेंगी। आधुनिक उपकरणों और प्रशिक्षित कर्मियों के साथ ये टीमें यात्रा को सुरक्षित बनाने में अहम भूमिका निभाएंगी। चारधाम यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। हर साल लाखों श्रद्धालु कठिन पहाड़ी रास्तों को पार कर भगवान के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करना प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। 52 बॉटल नेक पॉइंट चिन्हित, 274 दुर्घटना संभावित स्थल चिन्हित। इस बार टेक्नोलॉजी, प्लानिंग और मैनेजमेंट का ऐसा संगम देखने को मिलेगा जो यात्रा को न सिर्फ सुरक्षित बल्कि यादगार भी बनाएगा। तो इस बार चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं को न सिर्फ अत्याधुनिक अनुभव मिलेगा बल्कि सुरक्षा और सुविधा का भरोसा भी साथ होगा। प्रशासन की तैयारियां साफ संकेत दे रही हैं कि आस्था के इस महाकुंभ को हर चुनौती से सुरक्षित निकालने के लिए उत्तराखंड पूरी तरह तैयार है।